जी, आज का जो हमारा टॉपिक है फंक्शंस के बारे में है। ठीक है। और लाइब्रेरी ऑफ फंक्शंस जो है हम पढ़ेंगे आपकी ये कीबोर्ड 7 की जो है वो बुक है। तो फंक्शन लाइब्रेरी जो है हम इसको देख रहे हैं, पेज नंबर है ये 13। सो पेज नंबर 13 के ऊपर आप आ जाएं, 13 के ऊपर आ जाएं जी। तो अब फंक्शन लाइब्रेरी फंक्शंस या फंक्शन लाइब्रेरी से क्या मुराद है, ये क्या चीज़ होती है। तो पहले तो हम इसकी जो है वो हेडिंग लिखते हैं जी। तो क्या है जी, फंक्शन लाइब्रेरी क्या होती है, ठीक है ना जी। जैसे कि आपको पता है आपके स्कूल में एक लाइब्रेरी है, ठीक है जी। और ये लेट्स सपोज आपकी स्कूल की लाइब्रेरी हो गई, ठीक है जी। स्कूल की लाइब्रेरी है आपकी। तो आप क्या करते हैं, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती, आपको किसी चीज़ में डिफ़िकल्टी होती है, किसी टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि एलसीएम कैसे लिया जाता है, ठीक है। आपको ये नहीं पता कि एलसीएम कैसे लिया जाता है, ठीक है। मैथमेटिक्स में लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है हम कैसे लेते हैं, ठीक है जी। तो उसके लिए आप कहाँ जाएंगे, उसके लिए ज़ाहिर बात है आप लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, लाइब्रेरी में वॉक करते हुए जाएंगे। और लाइब्रेरी के अंदर जो है मैथमेटिक्स की जो बुक होगी वो आप लेंगे, बारो करेंगे, और उस मैथमेटिक्स की बुक में लाइब्रेरी का जो टॉपिक है, सॉरी जो एलसीएम का जो टॉपिक है वो आप उस बुक में से निकालेंगे और उस टॉपिक को समझेंगे, उसकी एग्जांपल्स देखेंगे और फिर एलसीएम का तरीका आप जो है जान लेंगे और उसके बाद अपना जो एलसीएम का प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये तो आपकी टिपिकल स्कूल लाइब्रेरी की मैंने मिसाल दी। इसी तरह एक्सेल के अंदर भी लाइब्रेरी होती है, जिस तरह आपकी स्कूल में लाइब्रेरी होती है इस तरह एक्सेल के अंदर भी लाइब्रेरी होती है, ठीक है। और लाइब्रेरी के अंदर जो है आप समझ लीजिए जिस तरह आपकी जो कन्वेंशनल लाइब्रेरी जो आपके स्कूल में है उस पर किताबें होती हैं, ठीक है जी। और तो लेकिन जो एक्सेल की लाइब्रेरी है किताबों की जगह जो है हमारे पास जो चीज़ होती है उसको हम कहते हैं फंक्शन, ठीक है, फंक्शन। तो लाइब्रेरी जो हमारी एक्सेल की जो है लाइब्रेरी है, सॉरी स्पेलिंग मैंने गलत लिख ली है, ठीक है जी। तो जो हमारी जो एक्सेल की जो लाइब्रेरी है उसमें उसकी किताब समझें कि फंक्शन है। और आपकी जो कन्वेंशनल लाइब्रेरी है, कन्वेंशनल लाइब्रेरी है, ठीक है जी, उसके अंदर समझ लें वो किताबें होती हैं। तो हम तो एक्सेल कर रहे हैं, तो एक्सेल में किताबों की जगह हमारे पास फंक्शन होते हैं। और जिस तरह किताबों के ज़रिए आप अपने मसाइल को हल करते हैं, जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही थी वो आप उसको किताब से पढ़ते हैं और अपना मसला जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह एक्सेल के अंदर जो है किताबों की जगह जो है वो एक्सेल की जो लाइब्रेरी है उसके अंदर किताबों की जगह फंक्शंस होते हैं। और फंक्शंस जो हैं आपके मुख्तलिफ काम जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चाहता है कि मेरे पास एक टेबल है और इस टेबल के अंदर मैं जो है वो काउंट करना चाहता हूँ कि कितनी एंट्रीज है, तो आप काउंट का फंक्शन यूज़ करें, ठीक है। अगर मेरे पास जो है मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ नंबर्स को जो है वो ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप ऐड का फंक्शन यूज़ करें जी। मैं एक मैक्सिमम वैल्यू, मेरे पास कुछ लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ हैं, एक टेबल है, मेरे पास कोई टेबल मौजूद है और उसमें मैं कोई किसी कॉलम में जो है कोई जैसे 1 2 3 लिखा हुआ है यहाँ पे कॉलम में, तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसके अंदर मैक्सिमम, इस कॉलम के अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या है, डेफिनेटली 3 है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं, अब यहाँ पे तो मेरे पास 3 रोज़ हैं टेबल के अंदर, 1 2 3 हम। तो वैसे अगर आपके पास 1,00,000 रोज़ हो और उसमें आप जानना चाहते हैं कि मैक्सिमम जो वैल्यू वो क्या है, ठीक है, तो आप मैक्सिमम का फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो फंक्शन जो है उसको कैसे आप पहचानेंगे कि ये फंक्शन है, ये क्या है, क्या ये फार्मूला है, क्या चीज़ है, ठीक है। तो फंक्शन जो है उसके सामने लेट सपोज कोई आपको इंग्लिश का कोई नाम लिखा होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है काउंट, ठीक है, और उसके आगे दो ये पैरेंथेसिस लगे होते हैं। ये जो 2 ब्रैकेट्स मैंने बनाई हैं इसको हम कहते हैं पैरेंथेसिस, ये पैरेंथेसिस कहलाती हैं। तो किसी भी नाम के साथ इंग्लिश का कोई नाम होगा, जैसा काउंट है, ऐड है, मैक्स है, इसके सामने अगर 2 पैरेंथेसिस लगी हो तो ये समझ लें ये फंक्शन है, ठीक है। और ये फंक्शन कहाँ लाया करता है, एक्सेल की लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है। इस फंक्शन का क्या है, काउंट का क्या काम है, इसका काम है चीज़ों को काउंट करना। मैक्सिमम फंक्शन का क्या काम है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना। एडिशन के फंक्शन का क्या काम है भाई, मुख्तलिफ सेल्स की वैल्यू को ऐड करना, ठीक है। तो ये फंक्शन है, इनके हर फंक्शन का मुख्तलिफ काम है, ठीक है। तो हमारे पास ये मुख्तलिफ तरह के फंक्शन आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। कंसिडर दैम कन्वेंशनल लाइब्रेरी के साथ अगर आप इसको कंपेयर करें तो उसको किताब की तरह समझेंगे। ये जो कन्वेंशनल लाइब्रेरी के अंदर किताबें होती हैं, आपकी एक्सेल की लाइब्रेरी के अंदर जो है ना फंक्शंस होते हैं, और हर फंक्शन मुख्तलिफ काम परफॉर्म करती है। जिस तरह लाइब्रेरी के अंदर हर किताब जो है उसका अपना एक मकसद है, मैथ की किताब है, फिजिक्स की किताब है,
मैथ समझने तो मैथ की किताब आप पढ़ लें, फिजिक्स समझनी तो फिजिक्स की किताब पढ़ लें, वो आपके काम आ जाएगी। लेट्स सपोज आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है फिजिक्स का, तो फिजिक्स की किताब लाइब्रेरी से निकालें और उसको पढ़ें और उसके बाद वहाँ से फिर समझें और अपना मसला सॉल्व करें। इसी तरह ये हमारे पास मसला है क्या है, हमारे पास भी ये जो एक्सेल की लाइब्रेरी के अंदर जो फंक्शन है हमारे मसाइल हल करते हैं। ठीक है, हमने चीज़ों को ऐड करना है अपने एक्सेल की शीट के अंदर, तो हम ऐड का फंक्शन यूज़ करेंगे। हमने कि मैक्सिमम वैल्यू किसी टेबल के अंदर किसी भी सेल कॉलम के अंदर फाइंड करनी है तो हम मैक्स का फंक्शन यूज़ करते हैं। तो जी फंक्शन को जानेंगे ऐसे कि आपके पास कोई स्ट्रिंग लिखी होगी, स्ट्रिंग के सामने पैरेंथेसिस लिखे होंगे, तो ये 100% फंक्शन होगा। ठीक है, तो जी आपकी किताब के अंदर जो है उन्होंने दो फंक्शंस का जिक्र किया है, वो क्या है एलसीएम और जीसीडी। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास नंबर्स हैं और आप चाहते हैं कि उनका मैं एलसीएम फाइंड करूं या जीसीडी फाइंड करूं, तो फिर आप क्या करेंगे, तो आप बेसिकली फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे जी। तो लेट्स सपोज मैं एलसीएम यूज़ करता हूँ। ठीक है जी, तो वैसे पहली बात तो ये कि एलसीएम आपने फाइंड करना है, यू वांट टू फाइंड एलसीएम। ठीक है जी, और मैं आपको एक्सेल की शीट के ऊपर ले जाता हूँ। ये देखिए मेरे पास ये टेबल गिवन है, ये देखिए टेबल, इसमें यही नंबर है 6 है और 20 है, फिर 12 है और 18 है, 34, 96, 50 और 90। अब मैंने 6 और 20 का जो है ना एलसीएम फाइंड करना है और उसका रिजल्ट यहाँ डालना है मैंने। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि एलसीएम होता क्या है। ठीक है ना, एलसीएम होता क्या है। तो लेट्स सपोज आप कंसीडर करें कोई भी दो नंबर आप कंसीडर कर लें। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे इसकी किताब के इसके अंदर देखें 6 और 20 को कंसीडर कर लें। ठीक है जी, मेरे पास जो टेबल है 6 और 20 को आप कंसीडर करिए, इसका एलसीएम ले लेते हैं जी। तो 6 जी आपके पास 6 है और 20 है, आपने इनका एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है जी, तो एलसीएम से क्या मुराद है, एलसीएम से मुराद है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है जी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, मल्टीपल क्या चीज़ होती है, अगर आपको कहूँ मुझे बताएं मुझे 6 के मल्टीपल लिख के दें, अगर मैं आपको कहूँ मुझे 6 के मल्टीपल लिख के दें, तो आप कैसे लिखेंगे। आपने क्या करना, कुछ भी नहीं करना, इजी काम है, 6 का टेबल लिख दें। ये है जी 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 2 12, फिर 3 इंटू 18, फिर 4 इंटू 24, फिर 5 इंटू 32, 6 इंटू 6, ये आपका 30 सॉरी यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी मैंने। हाँ, ये 32 नहीं है भाई, ये 30 है। ठीक है, और फिर ये 36 हो जाएगा, और 6 इंटू 7 जो है वो इसमें 6 डालेंगे तो ये आपका 42 हो जाएगा। 6 इंटू 8 ये आपका 48 हो जाएगा। 6 इंटू 9 जो है वो आपका 54 हो जाएगा। 6 इंटू 10 जो है वो 60 हो जाएगा। 6 इंटू 11 जो है वो 66 हो जाएगा। तो ये जो मैंने आपको कहा कि मुझे 6 के मल्टीपल्स बताएं, ये मैंने 6 है, 6 का टेबल लिख लेना है और सिर्फ 6 के टेबल के अंदर जो भी रिजल्ट आए हैं आपके पास, ठीक है ना, जो भी आपके पास रिजल्ट आए हैं वो मल्टीपल है। देखिए जैसे 6 मल्टीपल है, 12 है, 18 है, 24 है, 30 है, ये सारे मल्टीपल हैं। ये किसके मल्टीपल हैं सारे, ये आपके पास 6 के मल्टीपल हैं सारे। ओके जी, तो ये आपने 6 के मल्टीपल लिख लिए, जिसको मैंने शेड किया पर्पल में, ये सारे मल्टीपल हैं ऑफ 6। ओके जी, अगर कोई कहेगा जी जो है वो 20 के मल्टीपल्स फाइंड करके तो आसान है, तो 20 इंटू 1 20, 20 इंटू 2 क्या 40, यस 40, 20 इंटू 3 60 और 20 इंटू 4 क्या होगा 80। तो ये देखें, ये जो जितने भी ये आंसर आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सारे 6 के 20 के मल्टीपल है। सो ये आपके 20 के मल्टीपल आ गए, दिस इज़ 20 मल्टीपल, और ये 6 के मल्टीपल हैं सारे, ठीक है, ये वाले, ये जो आपके राइट हैंड साइड पे है, तो ये मल्टीपल है। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें चाहिए, ये तो सारे मल्टीपल आ गए, देखिए 6 के, ये 6 के सारे मल्टीपल आ गए, और ये क्या 20 के सारे मल्टीपल आ गए। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, दोनों 6 में, 6 के टेबल में और 20 के टेबल में कौन सी वैल्यूज जो है वो कॉमन है, ठीक है। सबसे पहले तो हमने ये देखना है, क्योंकि पहले मल्टीपल आपने फाइंड करना है, फिर आपने कॉमन वैल्यू देखनी है। तो कौन सी वैल्यू कॉमन है, देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ 6 है, तो 20 के टेबल में तो 6 है ही नहीं, 6 के टेबल में 12 है, 20 के टेबल में 12 है ही नहीं। तो देखिए सिर्फ अगर आप देखें तो 6 के टेबल में चलते जाएँ तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 60 नज़र आएगा, जो यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है, ठीक है जी। तो ये जो वैल्यूज़ एक दूसरे के कॉमन हो, दोनों टेबल में कॉमन हो, वो हमारे पास क्या होती है, ये हमारा होता है कॉमन मल्टीपल, यानी 60 हमारा कॉमन मल्टीपल है।
क्यों, दोनों में आ रहा है। अच्छा, अब वो कह रहे उसके बाद तीसरा वर्ड है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। यानी ऐसी, अब हो सकता है कि दो टेबल में एक से ज़्यादा चीज़ें कॉमन आ जाएं, यहाँ 60 कॉमन है, कोई और दो वैल्यूज़ भी कॉमन आ जाएं, तो फिर हमें कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी, सबसे छोटी वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन सिंस हमारे पास सिर्फ 60 इसके अंदर अवेलेबल है, तो 60 हम इसमें लेंगे, ठीक है जी। तो 60 जो है वो एलसीएम होगा किसका, 6 और 20 का, ठीक है जी। इस तरह आपने एलसीएम फाइंड करना है। उसके बाद आपने जीसीडी, सेकंड जो है चीज़ है जीसीडी है। ये मैंने आपको बताया कि आपको पहले ऊपर मैंने डिस्कस किया हुआ है कि जो हम क्या करने जा रहे हैं, हम फंक्शंस फाइंड करने जा रहे हैं कि फंक्शन होते क्या है, ठीक है। लेकिन उसमें जो दो मेन फंक्शन है, हम एलसीएम और जीसीडी को जो है आपके साथ डिस्कस करें, क्योंकि आपकी बुक में इसको उन्होंने सॉल्व किया हुआ है। जी, अब हमने जीसीडी फाइंड करना है। तो अगर आपने जीसीडी फाइंड करना है और आपके पास जो है वो 8 और 12 आपके पास वैल्यू दी हुई है, ठीक है, तो उसका जीसीडी आप कैसे फाइंड करेंगे। जीसीडी का एब्रीवेशन क्या है, फुल फॉर्म क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन और जिसको कहते हैं डिवाइज़र, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, ठीक है, या हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र कह लें या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कह लें, ये उसकी वो है, फुल फॉर्म है जी। तो 8 क्या है, 8 आपने ऐसा करना है जीसीडी फाइंड करने के लिए आपने जो ये दो नंबर आपको दिए गए हैं और आपको कहा गया कि आपने जीसीडी फाइंड करना। अच्छा जी, वीडियो को यहीं जो है हम रोकते हैं, पार्ट 2 पे चलते हैं। वीडियो का टाइम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, अपलोडिंग में इशू हो जाता है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम जो है जीसीडी को करेंगे।